बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ख़बर है, इतनी बड़ी ख़बर कि इमरान खान ने जेल में बैठकर कमाल महारत से एक ऐसा दाव खेला है कि जिससे नून लीग की तमाम तर लीडरशिप न सिर्फ उस गेम के अंदर आई है बल्कि उन्होंने वो राज उगल दिया है जिसके बारे में पूरा पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि 9 मई के वाक़यात में इमरान खान मुलव्विस नहीं था बल्कि उस वक्त की पीडीएम सरकार मुलव्विस थी। जी नाज़रीन, मरियम ने बिल आखिर ज़ुबान से उनके फिसल गया कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार वो थे, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत के अंदर एक अहम बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के अंदर जो एक अहम सहूलतकार हैं जिनके बलबूते पर नून लीग इलेक्शन से भाग रही है, उनका भी इशारा अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। वो कौन है नाज़रीन, इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेकिन उसके साथ कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि चैनल की रीच बेहतर हो। नाज़रीन, इमरान खान जब से क्रिकेट खेलते थे ना, तो इमरान खान का एक तरीका था, उनकी एक स्ट्रेटजी थी कि जब भी उन्होंने किसी ऐसे बैट्समैन को जो बहुत ज़्यादा टुक टुक कर रहा हो या बहुत ज़्यादा वो क्रीज़ के ऊपर टिक गया हो तो उसको आउट करने का या फिर उसे क्रीज़ से बाहर करने का उनकी एक स्ट्रेटजी होती थी। इमरान खान के जितने भी फैंस हैं जिन्होंने उनकी क्रिकेट को देखा है उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि इमरान खान क्या करते थे कि जो टुक टुक कर रहा होता था उसे बिल्कुल ज़रा बाहर लूज़ बॉल दिया करते थे। एक या दो उन्होंने जो है लूज़ बॉल देनी होती थी, उसके बाद बैट्समैन जो है वो एक आध बाउंड्री लगाता था, फिर इसको हौसला बढ़ता था और इमरान खान इसी तरह से 2-3 ओवर के अंदर इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाते थे कि लूज़ बॉल जो है वो 2-3 देनी जिसमें उनको बाउंड्रीज लगती थी और बैट्समैन उसके बाद वो गलती कर रहा था जिसके लिए इमरान खान प्लानिंग कर रहे होते थे। जैसे ही लूज़ बॉल मिली उसकी जानिब से ऊंची हिट करने की कोशिश की जाती थी और उसी कोशिश में वो बैट्समैन जो है वो ऊंची शॉट खेलता था और उसी ऊंची शॉट के चक्कर में वो आउट हो जाता था। अब इमरान खान ने सियासत के अंदर भी बिल्कुल वही स्ट्रेटजी अपनानी शुरू की है। आप दुश्मन ये समझ रहे थे, जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं वो ये समझ रहे थे कि इमरान खान जो हैं वो जेल में बिल्कुल वक्त नहीं गुजार सकेंगे, लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि इमरान खान ने न सिर्फ जेल में वक्त गुजारा बल्कि उन्होंने उसकी प्रैक्टिस पहले से की हुई थी। उनके जो करीबी दोस्त हैं वो कहते हैं कि इमरान खान तो जब वज़ीर आज़म से तब से जेल की प्रैक्टिस कर रहे थे कि सख्त सर्दी में वो बाहर बैठ के लॉन के अंदर मीटिंग किया करते थे और हीटर नहीं चलाते थे या फिर शदीद गर्मी में AC बंद करवा देते थे। ये इमरान खान की एक अपनी जो है वो स्ट्रेटजी थी और उन्होंने जो है वो बड़ी खंदा पेशानी के साथ जेल को न सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि कर रहे हैं और दूसरी जानिब उन्होंने जेल के अंदर बैठकर ऐसी गेम प्लान की है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली थैले से बाहर आना शुरू हो गई है। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के एक अहम खिलाड़ी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जिनकी इम्पोर्टेंस के हवाले से इस वक्त सबको पता चल रहा है, लोग ये समझ रहे थे कि इमरान सदर मुमलिकत का ओहदा जिस तरह से एक आम सा डमी सा ओहदा है पाकिस्तान के अंदर के उसके पास कोई इख्तियारात नहीं होते, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से साबिका हुकूमत है उसने इस तरफ तो गौर किया नहीं था। उन्होंने अपने तय बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, उन्होंने अपने बहुत अहम बिल्स पास किए और अपने सारे कर्ज़े माफ़ करवा लिए, अपनी करप्शन जो है उसको क्लियर करवा लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इमरान खान का एक खिलाड़ी अभी भी क्रीज़ पर मौजूद है, वो किसी वक्त भी कुछ कर सकता है। गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है कि वज़ारत कानून के साथ मुलाकात हुई है सदर आरिफ अलवी की। उसके बाद जैसे ही ये खबर सामने आई कि सदर आरिफ अलवी जो हैं वो इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं, तो उसके बाद आपने देखा कि फ़ौरी तौर पर अता तारड़ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, आपको पता है उन्होंने सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ बहुत मतलब घनौनी किस्म के इल्ज़ामात लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा जी कि सदर के जो है उनकी अब कोई हैसियत नहीं है, उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई, वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएँ, अब उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ना ही उनके कोई फ़ैसलों की वैल्यू है, लिहाजा उनको तो जाना चाहिए। वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहते हैं, यानी इलेक्शन की जानिब बढ़ना नून लीग को डिस्टेबलाइजेशन लग रहा है। हालांकि कि पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि अगर आपने सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है तो इलेक्शन की जानिब बढ़े। इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद एक अवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत आ जाएगी और आपका सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो नून लीग है इस वक्त ख़ास तौर पे पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं वो इलेक्शन से भाग रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इमरान खान ने पत्ता क्या खेला। जैसे ही कल खबर सामने आई कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अता तारड़ ने जो बात की वो आपने उस पर ज़रा गौर करना है और जो ताकतवर हल्के हैं वो भी ज़रा उस पर गौर करें।
उन्होंने कहा कि देखिए कि सदर मुमलिकत जो है वो ज़रा दे के देखें इलेक्शन की तारीख, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसे एक ही साइन के अंदर जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक अहम खिलाड़ी जो कि नून लीग का परवरदा है, नून लीग की जानिब से उनको अपॉइंट किया गया, और जिस तरह से पाकिस्तान के आईन कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, ख़ास तौर पर 90 रोज़ के इलेक्शन ना करवाने के हवाले से इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरह से नून लीग की बी पार्टी का किरदार अदा किया, अब साफ पता चल रहा है जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो तो फौरी तौर पर उसको ख़त्म कर देंगे। दैट मीन के एक चीज़ प्री प्लान्ड है, और इससे पहले भी जो कुछ होता रहा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से नून लीग की मिली भगत से होता रहा है ताकि इलेक्शन से भागा जाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया, और पहले तो उसने बयान दिया कि सदर आरिफ अलवी की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकें। तो उसके साथ ही उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अगर आरिफ अलवी ने तारीख दे दी इलेक्शन की तो इसका मतलब है कि वो एक और 9 मई की जानिब बढ़ रहे हैं। अब आपने ज़रा गौर करना है इस पर, ज़रा इस जुमले पे गौर कीजिएगा कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान को वो एक और 9 मई की तरफ धकेलना चाहते हैं। पहले तो ये था कि उस वक्त चूँकि हुकूमत इनकी थी, ये इलेक्शन से भागना चाह रहे थे, इसलिए इमरान खान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया गया और 9 मई के वाक़यात हुए। अब इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि एक और 9 मई की जानिब ये मुल्क को बढ़ाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक और 9 मई करेंगे, यानी पहले भी आपने 9 मई किया और उसके बाद अब भी आप ही 9 मई करेंगे, तो एक 9 मई के और वाक़यात की तरफ, एक 9 मई की तरफ सदर पाकिस्तान को धकेल लें। दैट मीन कि आप एक बार फिर इलेक्शन से भागने के लिए 9 मई जैसे वाक़यात करवा सकते हैं। और ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, जिस तरह से पुलिस जो है वो रास्तों से हट गई और जो कुछ हुआ वो ऑन द रिकॉर्ड है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन हुआ, हम उसकी मज़म्मत करते रहे, हमने उसका जो है वो वाशगाफ में अल्फाज में मज़म्मत की कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी तनसीबात हैं, आर्मी की तनसीबात जो हैं, उन पर जो हमले किए गए वो एक मुनज़्ज़म साजिश लग रही है। और अब जो है वो इनके मुंह से ये बात फिसल गई। अगर इस बात पर गौर करें तो पता चलेगा कि इन्होंने इमरान खान की लूज़ बॉल के ऊपर, यानी ये ख़बर सामने आई कि आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख की जाने वाली है, तो इन्होंने ज़ुबान से वो अल्फाज निकाल दिए कि जिस पर पाकिस्तानी कौम को पहले ही अबहाम था कि ये सब कुछ इनकी जानिब से किया गया। अब देखते हैं कि इस पर अगर थोड़ा सा रिसर्च की जाए और थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में जाया जाए तो आपको असल किरदार जो है वो बेनकाब होते हुए दिखाई दे देंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से, और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया है, बड़े पैमाने पे दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा रहा है। और KPK के अंदर और चित्राल के अंदर पाक फ़ौज का एक बड़ा ऑपरेशन जारी है जिसमें दहशतगर्दों की बड़ी तादाद को जहन्नम वासिल कर दिया गया। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दहशतगर्दों की तकरीबन 20 तंजीमें पाकिस्तानी सरहद पर दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान की साइड पर मौजूद हैं, और अफ़गान तालिबान की उन्हें पुष्ट पनाही हासिल है, और इस वक्त वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपनी मुकम्मल ताकत का मुज़ाहरा करना चाहते हैं। वादी चित्राल के अंदर, यानी कैलाश का जो वो पहाड़ है, उनके ऊपर जो 2 दिन पहले तकरीबन कोई 400 से 500 दहशतगर्दों की जानिब से अटैक किया गया, जिसमें पाक फ़ौज के कुछ जवान भी शहीद हुए, दहशतगर्दों की बड़ी तादाद मारी भी गई। और आपने देखा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने फिर सरहद पार गनशिप हेलीकॉप्टर के ज़रिए दहशतगर्दों के निशानों को न सिर्फ निशाना बनाया, उन्हें तबाह किया, और बड़ी तादाद में तादाद के बारे में ये बताया जा रहा है कि दर्जनों के हिसाब से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, और उनके बहुत बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी तबाह हुआ है। दूसरी जानिब आपको पता है कि आर्मी चीफ की जानिब से जो हालिया दिनों में इक़दाम किए जा रहे हैं, उन इक़दाम की वजह से स्मगलरों और ख़ास तौर पर दहशतगर्दों की कमर टूट गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 5 दिन से तुरखम बॉर्डर मुकम्मल तौर पे बंद है। और बंदिश की वजह क्या है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से बिलाज ताल जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज पर फायरिंग की गई थी, और पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जिस तरह से उन्होंने चौकियाँ तामीर करने की कोशिश की, उस पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से और पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की जानिब से भी बयान दिया गया। और उन्होंने कहा कि अफ़गान जो स्पोक्स पर्सन है, उनका बयान बड़ा मुज़हिका खेज़ है कि पाकिस्तान की जानिब से ये दरअंदाज़ी की गई। असल में ये दरअंदाज़ी उधर से हो रही है, और किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा कि पाकिस्तान की सरज़मीन पर और पाकिस्तान के मुतनाज़ इलाके, जो पाकिस्तान और सरहदी इलाकों में मुतनाज़ एरिया, वहाँ पर अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ चौकियाँ कायम की जाएँ। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गान तालिबान के अंदर भी काफ़ी धड़ेबाजी मौजूद है, जो कि आसपास के ममालिक के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो पेशावर की आपकी यादगार चौक की करेंसी मार्केट्स हैं, उनके सील होने के बाद